जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार के पटना में पीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर के विवाद जो चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर हजारों छात्र पटना में आंदोलन कर रहे हैं। गांधीनगर मैदान में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों के इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए कल गुरुवार के शाम को 5 बजे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर को जब परीक्षा हुई थी उसके बाद जब उसमें गड़बड़ियां पाई गई तो परीक्षा रद्द कर दी गई थी और उस समय जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था उस समय भी प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े थे। हालात ये थे करीब हफ्ता 10 दिन पहले कि प्रशासन को छात्रों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी जिला प्रशासन ने किया था। प्रशांत किशोर ने तभी कहा था कि जब भी छात्रों का यह आंदोलन जिस रूप में रहेगा वो उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। और अब जबकि 18 दिन हो चुके हैं, छात्र उस परीक्षा को दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि आयोग चाहता है कि जिस केंद्र में ये गड़बड़ी हुई थी उस केंद्र में जो बापू नगर का केंद्र खास तौर पे वहाँ पर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। और कल 4 जनवरी को ये परीक्षाएं भी होनी है जिसमें 12,012 छात्रों के शामिल होने का अनुमान है। और ये माना जा रहा है कि छात्रों का यह आंदोलन जो उग्र होता जा रहा है, कल शाम को जब प्रशांत किशोर धरना स्थल पर बैठे हुए थे तब उन्होंने बल्कि आमरण अनशन किया है। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और शासन प्रशासन के लोगों ने कल शाम को ही पहुंच करके ये कहा था कि आप अपना ये जो आंदोलन है यहाँ जगह बदल लीजिए। आपने जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर और वहाँ पर हजारों छात्र जो कि मौके पर मौजूद हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं कि प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में अपने आंदोलन ये जो आमरण अनशन पर जो बैठे हैं उस समय उन्होंने क्या कहा। शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से, कि करीब करीब आधे से ज़्यादा पदों की सौदेबाजी लोगों ने कर ली है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप हजारों करोड़ रुपए पहले ले चुके हैं तो आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहोगे, क्यों उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना चाहोगे? उससे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। आपको याद होगा जब एक सप्ताह पहले जब छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल जिला प्रशासन ने किया था और हजारों छात्रों की भीड़ तितर बितर हो गई थी, उस समय प्रशांत किशोर दिन भर उनके साथ में थे, लेकिन जिला प्रशासन ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से छात्रों के उस आंदोलन को तोड़ा था। आज सुबह पप्पू यादव जो कि सांसद हैं बिहार के, वो भी छात्रों के समर्थन में सामने आ गए हैं। खास बात यह है कि पप्पू यादव ने अभी 3-4 दिन पहले ये घोषणा की थी कि वे 3 जनवरी को छात्रों के समर्थन में रेल रोको आंदोलन करेंगे और आज अपनी उसी घोषणा के परिपालन में उनके समर्थक, हजारों समर्थक आज पटना के रेलवे स्टेशन पहुंचे और सुबह से वो रेल रोको आंदोलन को अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन के लोग पप्पू यादव के समर्थकों को समझा रहे हैं, हटा रहे हैं और कुछ देर की मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक खाली भी करा दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक खास बात और है, वो ये है कि पप्पू यादव ने आज प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने साफ साफ ये कहा है कि प्रशांत किशोर श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जिस दिन लड़कों पर या छात्राओं पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था उस समय प्रशांत किशोर छात्रों को अकेला छोड़ के भाग खड़े हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पप्पू यादव उस समय होते तो चाहे इस पार या उस पार कुछ भी हो जाता, लेकिन पप्पू यादव छात्रों का साथ छोड़कर जाने वाले नहीं थे। उन्होंने प्रशांत किशोर पर कई तरह के आरोप लगाए, जिला प्रशासन की, प्रशासन की दलाली करने का भी आरोप लगाया। आइए देखते हैं कि पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर किस तरह के आरोप लगाए। इन लोगों के बच्चे का भी सवाल है, भविष्य का सवाल है, आप इसको समझिए।
हम सबके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। इसमें ना कोई जात पात है, ना धर्म है, ना 2 मिनट है, ना नाटक है। हम सदन में भी ये मामला उठाए, हम ये मामला कलेक्टर चलाया तब भी उठाए, यूपीएससी में हम बम गोली भी खाए, शिक्षक की लड़ाई भी 91-92 में लड़े। हर लड़ाई को तो लड़ ही रहे हैं, गंभीरता से लड़ते हैं। इसको भी सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं कराएंगे, जो इन्वॉल्व है, जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक चैन से नहीं। भाई हम लोग की लड़ाई तो जारी है ना, हम लोग लड़ेंगे, चिंता मत करिए। हम लोग बहुत बुरे तरीके से लड़ेंगे। पूरी कम्बल का है, कम्बल गाड़ी में तकिया ले आओ। हम लोग लड़ेंगे, बैठेंगे, आप चिंता ना करिए भैया। हमारा एक विरोध प्रदर्शन है पूरे बिहार का, और उनको सुननी चाहिए। बच्चों के भविष्य को लेकर के गहरी चिंता है। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, आप संवेदनशील इंसान हैं, पेपर रिकॉर्ड को रोकना चाहिए, और जो लोग पेपर रिकॉर्ड में इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन का बच्चों का मांग है, उस बच्चों को सुननी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और 4 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन को सुनना चाहिए। मैं यही कहूंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं कह सकता। सर बच्चे सर नटवर लाल के बकाये का कौन सर, किस दलाल की बात करते हैं? देश का वो सबसे बड़ा रैकेटर है सर, रैकेट चलाता है, दलाली करता है। वो बीजेपी के पैसे लेकर के दलाली करता है। 6 बजे कोई भूख हड़ताल होता है। आपको बता दें कि इस साल एक परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, जिसमें बापू नगर जो परीक्षा केंद्र, बहुत बड़ा परीक्षा केंद्र है, लगभग 20-22 परीक्षा केंद्र के बराबर है, यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई थी, और इसको लेकर के शासन ने वो परीक्षा उस केंद्र की रद्द कर दी थी। उस समय 12,000 से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए थे, और तब ये बात हुई थी, शासन प्रशासन ने ये कहा था कि जो बापू परीक्षा केंद्र है, सिर्फ उस पर हम उसकी परीक्षा दोबारा करवाएंगे, पूरी परीक्षाएं नहीं करवा पाएंगे। जबकि इस बार 3 लाख से ज़्यादा, मतलब 3.25 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं। बहरहाल छात्रों प्रशांत किशोर और पप्पू यादव का ये जो बीच में कॉम्बिनेशन चल रहा है आज पटना में, ये शाम तक या 1-2 घंटे बाद किस रूप में पहुंचता है, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार जो है छात्रों को वहां से हटाने पर अड़ा हुआ है, प्रशांत किशोर को हटाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन बात बनती नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर पप्पू यादव भी छात्रों की इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। देखना है कि जिला प्रशासन जो है पटना का इससे किस तरह निपट पाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। हमारी ये खबर या हमारा जो विश्लेषण आज छात्रों से आंदोलन से जुड़ा वो कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।